अगर मैं आपसे कहूं कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने के लिए आपको बेहतर स्ट्रैटेजी की नहीं बल्कि एक ऐसे रूल की जरूरत है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स जानते तो हैं लेकिन फॉलो नहीं करते, तो शायद आपको यकीन ना हो। क्योंकि सच ये है कि मार्केट में प्रॉफिट कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है प्रॉफिट को लगातार बनाए रखना। यही वजह है कि हजारों ट्रेडर्स एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने में अच्छा पैसा बना लेते हैं, लेकिन साल के अंत तक फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। तो आखिर ऐसा क्या है जो कुछ ट्रेडर्स को कंसिस्टेंट प्रॉफिट देता है जबकि बाकी लोग बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं? क्या इसका जवाब किसी सीक्रेट इंडिकेटर में छिपा है? क्या इसका जवाब किसी परफेक्ट स्ट्रैटेजी में है? या फिर कंसिस्टेंट प्रॉफिट का असली रूल कुछ ऐसा है जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको वही रूल समझाऊंगा जिसने ट्रेडिंग को देखने का मेरा नजरिया बदल दिया। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मार्केट में सक्सेस सिर्फ एनालिसिस का खेल नहीं है, क्यों सबसे बड़ा बैटल चार्ट पर नहीं बल्कि आपके माइंड के अंदर चलता है, और क्यों वही ट्रेडर्स लंबे समय तक टिक पाते हैं जो प्रोबेबिलिटी, डिसिप्लिन और माइंडसेट के इस एक रूल को समझ लेते हैं। अगर आप भी बार बार प्रॉफिट बनाने के बाद उसे वापस मार्केट को दे देते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी सही होने के बावजूद रिजल्ट्स कंसिस्टेंट नहीं है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट का जवाब आपके चार्ट में नहीं बल्कि आपकी सोच में छिपा हो। मैं चाहता हूं कि आप अपने ट्रेडिंग जर्नी के बारे में एक पल के लिए सोचें। शायद आपने भी कभी ऐसा समय देखा होगा जब लगातार कुछ अच्छे ट्रेड्स हुए हों, अकाउंट बढ़ रहा था, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, आपको लगने लगा था कि अब चीजें समझ में आने लगी हैं। लेकिन फिर अचानक कुछ गलत डिसीजंस हुए, कुछ लॉसेस आए और धीरे धीरे वो प्रॉफिट वापस मार्केट को चला गया। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, अगर स्ट्रैटेजी वही थी, चार्ट वही था, मार्केट वही थी, तो फिर रिजल्ट क्यों बदल गया? यही वो सवाल है जिसका जवाब ज्यादातर ट्रेडर्स कभी खोज ही नहीं पाते, क्योंकि वे हमेशा बाहर जवाब ढूंढते हैं, जबकि असली जवाब अंदर छिपा होता है। मैंने वर्षों तक ट्रेडर्स को ऑब्जर्व किया है और एक चीज बार बार देखी है, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को प्रिडिक्शन का गेम समझते हैं। उन्हें लगता है कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट का मतलब है लगातार सही डायरेक्शन पकड़ लेना, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट का मतलब हर ट्रेड जीतना नहीं है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट का मतलब है ऐसी मानसिकता विकसित करना जो आपको लंबे समय तक सही डिसीजंस लेने में मदद करे। अब शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर सही डिसीजंस ही महत्वपूर्ण है तो फिर इतने सारे ट्रेडर्स सही एनालिसिस करने के बावजूद पैसा क्यों खो देते हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि एनालिसिस और एग्जीक्यूशन दो अलग अलग चीजें हैं। चार्ट के सामने बैठकर सही सेटअप पहचान लेना आसान है, लेकिन जब उसी सेटअप में अपना पैसा रिस्क पर लगाना होता है तब इमोशन बीच में आ जाता है। यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और वो लॉस में चला गया। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, आप उस लॉस को ट्रेडिंग का सामान्य हिस्सा मानकर आगे बढ़ जाएं। दूसरा, आप उस लॉस को पर्सनल फेलियर समझ लें। ज्यादातर ट्रेडर्स दूसरा रास्ता चुनते हैं, और जैसे ही वे ऐसा करते हैं उनका पूरा फोकस प्रोसेस से हटकर इमोशन पर चला जाता है। फिर वे सोचते हैं कि मैं गलत कैसे हो सकता हूं। फिर वे स्टॉप लॉस हटाते हैं। फिर वे उम्मीद करते हैं कि मार्केट वापस आ जाएगी। फिर छोटा लॉस बड़ा लॉस बन जाता है, और बाद में वही ट्रेडर सोचता है कि समस्या उसकी स्ट्रैटेजी में थी। लेकिन क्या वास्तव में स्ट्रैटेजी में समस्या थी? नहीं, समस्या उस डिसीजन में थी जो इमोशन के प्रभाव में लिया गया था। यही कंसिस्टेंट प्रॉफिट का पहला और सबसे महत्वपूर्ण रूल सामने आता है। आपको हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी इवेंट की तरह देखना होगा। सुनने में यह बहुत साधारण बात लगती है, लेकिन ट्रेडिंग की पूरी साइकोलॉजी इसी एक विचार पर टिकी हुई है। क्योंकि जब आप किसी ट्रेड को प्रोबेबिलिटी इवेंट मानते हैं, तब आप ये स्वीकार करते हैं कि अगला ट्रेड जीत भी सकता है और हार भी सकता है, और दोनों ही स्थितियां सामान्य है। अब यहां एक और सवाल आता है, अगर लॉस सामान्य है तो फिर लोग लॉस से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि अधिकांश लोग ट्रेडिंग में रिस्क को वास्तव में एक्सेप्ट ही नहीं करते। वे रिस्क लेने का दिखावा करते हैं, लेकिन मन ही मन चाहते हैं कि लॉस कभी आए ही नहीं, और जब लॉस आता है तो उनका माइंड उसे रिजेक्ट करने लगता है। यही फियर की शुरुआत है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर अलग सोचता है। वो ट्रेड लेने से पहले ही रिस्क एक्सेप्ट कर लेता है। वो जानता है कि ये ट्रेड सफल भी हो सकता है और असफल भी, इसलिए जब रिजल्ट आता है तो वो इमोशनल शॉक महसूस नहीं करता। यहीं से कंसिस्टेंसी पैदा होना शुरू होती है। मैं चाहता हूं कि आप एक बात हमेशा याद रखें,
मार्केट का काम आपको रिवॉर्ड देना नहीं है। मार्केट का काम आपकी उम्मीदों को पूरा करना भी नहीं है। मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटीज देती है। उन अपॉर्चुनिटीज को सही तरीके से हैंडल करना आपका काम है। और जब आप ये समझ लेते हैं कि आपका कंट्रोल सिर्फ अपने डिसीजंस पर है, मार्केट के रिजल्ट पर नहीं, तब ट्रेडिंग का पूरा नजरिया बदल जाता है। तब आपका फोकस ये नहीं रहता कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। आपका फोकस ये रहता है कि क्या मैं अपना रूल फॉलो कर रहा हूं, क्या मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूं, क्या मैं अपनी प्रोसेस के प्रति ईमानदार हूं। और यही वो मानसिक बदलाव है जो एक सामान्य ट्रेडर को कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने की दिशा में ले जाता है। क्योंकि आखिर में कंसिस्टेंट प्रॉफिट किसी एक बड़े विनिंग ट्रेड से नहीं आता, वो सैकड़ों छोटे छोटे सही डिसीजन से बनता है। और उन सही डिसीजंस की शुरुआत इसी समझ से होती है कि ट्रेडिंग प्रिडिक्शन का गेम नहीं है, बल्कि प्रोबेबिलिटी को स्वीकार करके डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करने का गेम है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझते हैं। मान लीजिए किसी ट्रेडर के पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, उसने महीनों तक बैक टेस्टिंग की है, उसे पता है कि उसका सेटअप लंबे समय में काम करता है। फिर भी जब वो रियल मार्केट में ट्रेड करता है तो उसके रिजल्ट्स स्ट्रैटेजी के अनुसार क्यों नहीं आते? ये सवाल जितना साधारण लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट के साथ नहीं होती, बल्कि अपने ही माइंड के साथ होती है। मैंने ऐसे बहुत से ट्रेडर्स देखे हैं जो चार्ट को शानदार तरीके से पढ़ लेते हैं। उन्हें ट्रेंड दिखाई देता है, उन्हें सेटअप दिखाई देता है, उन्हें एंट्री और एग्जिट भी पता होती है। लेकिन जैसे ही रियल मनी दांव पर लगता है, उनका व्यवहार बदलने लगता है। क्यों बदलता है? क्योंकि वहां एनालिसिस नहीं, इमोशन काम करना शुरू कर देता है। जरा सोचिए, आपने एक सेटअप देखा, आपकी स्ट्रैटेजी कहती है कि ये वैलिड ट्रेड है, लेकिन आपका पिछला ट्रेड लॉस में बंद हुआ था। अब जैसे ही एंट्री का समय आता है, आपके मन में डाउट पैदा होता है। क्या इस बार भी लॉस हो जाएगा? क्या थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए? क्या शायद ये सेटअप उतना अच्छा नहीं है? और इसी डर के कारण आप ट्रेड नहीं लेते। फिर कुछ देर बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में तेजी से चल पड़ती है। अब आपके मन में दूसरा इमोशन पैदा होता है, रिग्रेट। आप सोचते हैं मुझे ट्रेड लेना चाहिए था। फिर फोमो शुरू होता है। आप देर से एंट्री करते हैं, रिस्क बढ़ जाता है, रिवॉर्ड कम हो जाता है और अक्सर वही ट्रेड लॉस में खत्म हो जाता है। अब यहां सवाल यह है कि गलती कहां हुई? क्या स्ट्रैटेजी गलत थी? नहीं, गलती एग्जीक्यूशन में हुई। यही वो जगह है जहां अधिकांश ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट खो देते हैं। वे स्ट्रैटेजी को नहीं हराते, वे खुद को हराते हैं। और यही कारण है कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट पाने के लिए सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी काफी नहीं होती, आपको अपने रूल्स को एग्जीक्यूट करना भी आना चाहिए। अब एक और स्थिति देखते हैं। मान लीजिए आपने लगातार 3 विनिंग ट्रेड्स लिए, अकाउंट बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन यही एक नया खतरा पैदा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस। आप सोचने लगते हैं कि अब मार्केट समझ में आ गई है। आप पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं, आप रूल्स को थोड़ा ढीला कर देते हैं, आप ऐसे ट्रेड्स लेने लगते हैं जो आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी नहीं है। फिर अचानक एक बड़ा लॉस आता है और वो लॉस पिछले कई प्रॉफिट्स को खत्म कर देता है। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपनी प्रोसेस छोड़ दी थी। और ट्रेडिंग में जिस दिन प्रोसेस छूट जाती है, उसी दिन कंसिस्टेंसी भी छूट जाती है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी जीत से भी सावधान रहते हैं। वे जानते हैं कि लगातार प्रॉफिट के बाद सबसे बड़ा खतरा मार्केट नहीं, बल्कि उनका अपना ईगो होता है। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। ज्यादातर ट्रेडर सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है खुद को मजबूर करना, लेकिन वास्तव में डिसिप्लिन का मतलब है अपने रूल्स पर इतना भरोसा करना कि इमोशन आने के बावजूद आप उन्हें फॉलो कर सके। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं, तब आपको लगता है कि समस्या मार्केट में है। कुछ समय बाद लगता है कि समस्या स्ट्रैटेजी में है। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपको एहसास होता है कि सबसे बड़ी समस्या अक्सर आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होती है। यही कारण है कि 2 लोग बिल्कुल एक जैसी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स पूरी तरह अलग हो सकते हैं। एक व्यक्ति हर सिग्नल को नियमों के अनुसार एग्जीक्यूट करता है, दूसरा व्यक्ति अपने मूड, फियर और एक्साइटमेंट के आधार पर डिसीजंस लेता है। समय के साथ पहला ट्रेडर कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाता है, दूसरा ट्रेडर लगातार स्ट्रगल करता रहता है। इसलिए अगर आप वास्तव में कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहते हैं, तो आपको एक बात स्पष्ट रूप से समझनी होगी। मार्केट में सक्सेस सिर्फ ये जानने से नहीं आती कि क्या करना है। सक्सेस इस बात से आती है कि क्या जो करना चाहिए, क्या आप उसे लगातार कर पा रहे हैं। और यही वो अंतर है जो एक एवरेज ट्रेडर और एक कंसिस्टेंट ट्रेडर के बीच दिखाई देता है। क्योंकि अंत में मार्केट आपको इस आधार पर रिवॉर्ड नहीं करती कि आप कितना जानते हैं। मार्केट आपको उस आधार पर रिवॉर्ड करती है कि आप अपने नॉलेज को कितनी कंसिस्टेंसी के साथ एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और जब ये बात आपके माइंड में पूरी तरह बैठ जाती है, तब ट्रेडिंग धीरे धीरे गेस वर्क से निकलकर एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में बदलने लगती है।
यही वो मोड़ होता है जहां से कंसिस्टेंट प्रॉफिट की असली यात्रा शुरू होती है। अब तक हमने ये समझ लिया कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट की सबसे बड़ी बाधा स्ट्रैटेजी की कमी नहीं, बल्कि एग्जीक्यूशन की समस्या होती है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर वो रूल क्या है जो एक ट्रेडर को लंबे समय तक कंसिस्टेंट बनाए रखता है। ये रूल सुनने में बहुत साधारण लगेगा, लेकिन ट्रेडिंग की पूरी साइकोलॉजी इसी पर टिकी हुई है। अपने एज पर भरोसा करो और उसे बिना इमोशन के एग्जीक्यूट करो। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, एज आखिर होता क्या है? बहुत से ट्रेडर्स एज शब्द तो सुनते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से समझ नहीं पाते। एज का मतलब यह नहीं है कि आपकी स्ट्रैटेजी हर बार सही होगी। एज का मतलब यह भी नहीं है कि आपके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जो मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकता है। असल में एज का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप एक ही सेटअप को बार बार समान डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करते हैं, तो लंबे समय में आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव होने की संभावना अधिक होती है। यहीं पर अधिकांश ट्रेडर्स गलती करते हैं। वे लंबे समय की बजाय हर ट्रेड पर फोकस करते हैं। वे चाहते हैं कि अगला ट्रेड ही विनर हो। वे चाहते हैं कि हर एंट्री प्रॉफिट में जाए, लेकिन क्या यह संभव है? नहीं। और यही रियलिटी एक्सेप्ट करना कंसिस्टेंट प्रॉफिट की शुरुआत है। जरा सोचिए, अगर एक कसीनो हर गेम के रिजल्ट को लेकर इमोशनल हो जाए, तो क्या वो लंबे समय तक बिजनेस चला पाएगा? बिल्कुल नहीं। कसीनो को पता होता है कि कुछ लोग जीतेंगे, कुछ लोग हारेंगे, लेकिन उसे अपने मैथमेटिकल एज पर भरोसा होता है। इसी वजह से वो हर रिजल्ट के पीछे भागने के बजाय प्रोसेस पर भरोसा करता है। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही प्रिंसिपल काम करता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर हमें अपने एज पर भरोसा करना है, तो फिर लॉस होने पर कॉन्फिडेंस क्यों टूट जाता है? क्योंकि अधिकांश लोग अपना कॉन्फिडेंस अपने सिस्टम से नहीं, बल्कि अपने पिछले रिजल्ट से जोड़ लेते हैं। अगर ट्रेड जीत गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अगर ट्रेड हार गया तो कॉन्फिडेंस टूट गया। लेकिन क्या यह सही तरीका है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ रिजल्ट पर आधारित है, तो वो कभी स्टेबल नहीं रह सकता। आज प्रॉफिट हुआ तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, कल लॉस हुआ तो आप डाउट में चले जाएंगे, और इसी उतार चढ़ाव के बीच कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर अलग तरीके से सोचता है। वो अपने कॉन्फिडेंस को किसी एक ट्रेड के रिजल्ट से नहीं जोड़ता, वो अपने कॉन्फिडेंस को अपनी प्रोसेस से जोड़ता है। वो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या मैंने अपना सेटअप सही तरीके से एग्जीक्यूट किया? अगर जवाब हां है, तो वो संतुष्ट रहता है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। यही सोच उसे इमोशनल स्टेबिलिटी देती है। अब एक और सवाल आता है, अगर अगला ट्रेड लॉस हो सकता है, तो फिर फियर से कैसे बचें? इसका जवाब है रिस्क को पहले से एक्सेप्ट करना। ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेड लेने से पहले प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। वे कल्पना करते हैं कि मार्केट कितनी दूर जा सकती है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले यह सोचता है कि अगर ट्रेड गलत हुआ तो कितना लॉस होगा। जब रिस्क पहले से एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तब फियर की ताकत काफी कम हो जाती है, क्योंकि माइंड को पहले से पता होता है कि सबसे खराब स्थिति क्या हो सकती है। और जब सबसे खराब स्थिति स्वीकार हो जाती है, तब डिसीजन मेकिंग ज्यादा साफ हो जाती है। यहीं से इमोशनल ट्रेडिंग कम होने लगती है, यहीं से इंपल्सिव डिसीजंस कम होने लगते हैं, और यहीं से कंसिस्टेंसी पैदा होने लगती है। मैं चाहता हूं कि आप एक बात हमेशा याद रखें, ट्रेडिंग में आपका काम अगला ट्रेड प्रेडिक्ट करना नहीं है, आपका काम अपने एज को एग्जीक्यूट करना है। मार्केट आपको कभी यह गारंटी नहीं देगी कि अगला ट्रेड विनर होगा, लेकिन अगर आपका एज वास्तविक है और आप उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं, तो समय के साथ प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देती है। यही वो जगह है जहां अधिकांश ट्रेडर्स हार मान लेते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर्स आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट किसी एक बड़े विनिंग ट्रेड का परिणाम नहीं है, ये सैकड़ों ट्रेड्स में दिखाई गई कंसिस्टेंसी का परिणाम है। और जब आप हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी इवेंट की तरह देखना शुरू कर देते हैं, तब फियर कम होने लगता है, डाउट कम होने लगता है, और आपका पूरा फोकस रिजल्ट से हटकर एग्जीक्यूशन पर आ जाता है। यही वो मानसिक बदलाव है जो एक ट्रेडर को प्रॉफिट कमाने वाले व्यक्ति से बदलकर कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने वाले प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देता है। अब तक हमने ट्रेडिंग के उस पहलू को समझा है जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हमने देखा कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी से नहीं आता, किसी मैजिक इंडिकेटर से नहीं आता, बल्कि उस मानसिकता से आता है जिसके साथ एक ट्रेडर मार्केट को देखता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, अगर हमें यह सब समझ में आ गया है, तो फिर इसे अपने जीवन में लागू कैसे करें?
क्योंकि केवल जानकारी होना और उस जानकारी को अपने व्यवहार का हिस्सा बना लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग पीछे रह जाते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, नई नई स्ट्रैटेजी सीखते हैं, लेकिन उनका व्यवहार नहीं बदलता। और जब व्यवहार नहीं बदलता तब रिजल्ट्स भी नहीं बदलते। मैं चाहता हूं कि आप एक बात बहुत गहराई से समझें। मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट पाने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब है अपने माइंड को इस स्तर तक विकसित करना कि बाहरी परिस्थितियां आपके डिसीजंस को कंट्रोल न कर सकें। जरा सोचिए, जब कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तब आपके अंदर क्या होता है? फियर आता है, डाउट आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। और जब कोई ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तब क्या होता है? एक्साइटमेंट आती है, ग्रीड आती है, ओवर कॉन्फिडेंस आता है। अब सवाल यह है कि क्या इन इमोशंस को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि आप इंसान हैं, मशीन नहीं। लेकिन क्या इन इमोशंस को मैनेज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग का वास्तविक आधार है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफल ट्रेडर्स इमोशनलेस होते हैं, लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल विपरीत है। सफल ट्रेडर्स भी फियर महसूस करते हैं, वे भी लॉस देखते हैं, वे भी गलतियां करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने इमोशंस को अपने डिसीजंस का मालिक नहीं बनने देते। यही स्किल समय के साथ कंसिस्टेंसी पैदा करती है। अब यहां एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, अगर मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो फिर कंट्रोल किस चीज पर होना चाहिए? जवाब बहुत सरल है, खुद पर। आप अपनी एंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने पोजीशन साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने रूल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। और जैसे ही ये बात पूरी तरह समझ में आने लगती है, ट्रेडिंग का पूरा प्रेशर कम होने लगता है, क्योंकि तब आपका ध्यान उन चीजों पर जाता है जिन्हें आप बदल सकते हैं। और यही मानसिक बदलाव आपको मजबूत बनाता है। अपनी ट्रेडिंग जर्नी के दौरान मैंने एक चीज बार बार देखी है, जो लोग हर दिन मार्केट से कुछ साबित करने की कोशिश करते हैं वे अक्सर इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन जो लोग हर दिन सिर्फ अपने प्रोसेस को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं वे धीरे धीरे कंसिस्टेंट बनने लगते हैं। याद रखिए, मार्केट में सक्सेस किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं आती। सक्सेस छोटे छोटे सही डिसीजंस के हजारों दोहराव से आती है। एक सही एंट्री, एक सही एग्जिट, एक सही रिस्क मैनेजमेंट डिसीजन, एक सही इमोशनल डिसीजन। समय के साथ यही छोटे डिसीजंस मिलकर बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस प्रॉफिट पर नहीं होता। यह सुनकर शायद कुछ लोगों को आश्चर्य हो, लेकिन सच्चाई यही है। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट के पीछे नहीं भागता, वो प्रोसेस के पीछे भागता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर प्रोसेस सही है तो प्रॉफिट देर सवेर उसका परिणाम बन जाएगा। लेकिन अगर प्रोसेस गलत है तो अस्थायी प्रॉफिट भी लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। अब मैं आपको इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। जब भी आप ट्रेडिंग करें, खुद से यह मत पूछिए कि इस ट्रेड से कितना पैसा बनेगा। खुद से यह पूछिए कि क्या मैं अपना रूल फॉलो कर रहा हूं, क्या मैं अपना रिस्क एक्सेप्ट कर चुका हूं, क्या मैं अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार काम कर रहा हूं, क्या मैं इमोशन की जगह लॉजिक से डिसीजन ले रहा हूं। अगर इन सवालों के जवाब सकारात्मक हैं तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, भले ही आज का रिजल्ट आपके पक्ष में ना हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक दिन में नहीं बनती। ये एक आदत है और हर आदत की तरह इसे भी समय, प्रैक्टिस और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अब इस पूरी सीख को सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित मत रखिए। अगर आप ध्यान से देखें तो यही प्रिंसिपल्स जीवन के हर क्षेत्र में लागू होते हैं। जिंदगी में भी हम अक्सर उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम रिजल्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम भविष्य को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम हर परिस्थिति को अपने अनुसार बनाना चाहते हैं। लेकिन वास्तविक ग्रोथ तब शुरू होती है जब हम अपना ध्यान प्रोसेस पर लगाना शुरू करते हैं, जब हम रोज बेहतर बनने पर फोकस करते हैं, जब हम छोटे छोटे सही डिसीजंस लेते हैं, जब हम शॉर्टकट्स छोड़कर डिसिप्लिन को अपनाते हैं, और जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हर प्रयास हमारे हाथ में है। अगर आप इस पूरी वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखें तो वो ये होनी चाहिए कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट का रूल सिर्फ ट्रेडिंग का रूल नहीं है, ये एक लाइफ प्रिंसिपल है। अपने रिस्क को एक्सेप्ट करो, अपने रूल्स पर भरोसा करो, अपने इमोशंस को समझो, अपने प्रोसेस के प्रति ईमानदार रहो और हर दिन पहले से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो।
क्योंकि लंबे समय में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि कंसिस्टेंट बनने की कोशिश करते हैं।